Drive easy. हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है आपके इस चैनल में जहां आपको गाड़ियों से रिलेटेड सारी जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्लेलिस्ट को। अगर आपने हमारी पिछली प्लेलिस्ट देखी होगी, पिछली वीडियो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि मैं इस वीडियो में किस तरह से आगे बढ़ने वाला हूँ। और अगर आपको नहीं पता तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें और जाके ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस प्लेलिस्ट के 9वीं नंबर के कार के से, जिसका नाम है, आपने तो ट्रेलर देखा ही होगा, रेनॉल्ट क्विड। रेनॉल्ट कंपनी की अगर बात करें तो मार्केट में ये कंपनी अपने सिडान्स या फिर एसयूवीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है, ना कि नॉर्मल स्मॉल फैमिली कार्स के लिए और लो बजट कार्स के लिए। तो रेनॉल्ट ने जब क्विड को लॉन्च करने का सोचा तो मुझे नहीं लगता कि उस कंपनी ने ऐसा सोचा होगा कि ये कार इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है। लेकिन रेनॉल्ट क्विड के लॉन्च होने के 2 साल के अंदर ये कार रेनॉल्ट की इंडियन ब्रांड के हिसाब से रेनॉल्ट की सबसे ज़्यादा सोल्डेबल यानी कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन चुकी थी। लो बजट के हिसाब से इस कार की टक्कर में कोई भी ऐसी कार अभी तक नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा फीचर्स दी गई हो। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो 10th नंबर की वीडियो ऑल्टो 800 के बारे में बताया, उसी तरह इस बार भी कुछ अलग सी, कुछ अमेजिंग सी फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि इस कार में है ही। और इतनी लो बजट में ये सारी फीचर्स देना लगभग इम्पॉसिबल सा माना जाता है, लेकिन रेनॉल्ट ने ये कर दिखाया है। सबसे पहले हम इसके एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं। नए रेनॉल्ट क्विड की बात करें पुराने के हिसाब से तो इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। कंपनी ने डुअल टोन इंटीरियर के साथ डुअल टोन एक्सटीरियर का भी ध्यान दिया है। जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल रेनॉल्ट क्विड लेते हैं तो उसमें आपको सिंगल कलर फ्रंट हेड्स यानी कि सिंगल कलर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप रेनॉल्ट क्लाइंबर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको डुअल टोन इंटीरियर के साथ एक्सटीरियर में भी देखने मिलेगा, जिसमें बहुत सारे अलग डिज़ाइनिंग फीचर्स और साथ ही नई स्पोर्टी ग्रिल, एक सुंदर तरह से डिज़ाइन की हुई हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स। हेडलैम्प्स की और अगर ग्रिल लाइट की बात करें, पुराने मॉडल्स की कारों में एलईडी ग्रिल लाइट्स नहीं होती थी। एलईडी ग्रिल लाइट्स की जगह फॉग लाइट्स होती थी और हेड लैम्प्स ऊपर लगाए जाते थे। लेकिन नई मॉडल्स में ज़्यादातर हर कार के डिज़ाइंस पे आपको ये चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि एक ग्रिल लाइट हेड लैम्प्स की जगह में लगा दी जाती है और नीचे जहाँ फॉगी लाइट्स हुआ करती थी उस जगह पर हेड लैम्प्स लगाए जाते हैं। टेल लैम्प्स की बात करें तो एक हल्की सी स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है, पर जहाँ तक ज़्यादातर देखने में लगता है कि ये एक नॉर्मल फैमिली कार की तरह ही है। इसके इंटीरियर की बात करें तो एक स्लीक सिंपल सी डैशबोर्ड और डुअल टोन अपहोल्स्ट्री स्पोर्टी सीट्स। अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार चाहते हैं तो ये कार है, क्योंकि इसके फीचर्स अलग ही तरह के हैं। एक लो बजट कार की बात करें तो इस कार में फ़ीचर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। इस कार में 20.32 सेंटीमीटर्स की टच स्क्रीन मीडिया नेविगेशन सिस्टम है, कंसोल माउंटेड एएमटी डायल, एलईडी डिजिटल मीटर के साथ। एक कम बजट की कार के हिसाब से एलईडी डिजिटल मीटर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो एक नॉर्मल एसयूवी की ग्राउंड क्लियरेंस समथिंग 250 या 280 mm की होती है और इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस लगभग एक मिनी एसयूवी जैसी है, 184 mm। बैक आर्मरेस्ट के साथ बूट स्पेस जो कि हर कार के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। इस कार की बूट स्पेस 279 लीटर की है, जिसको अगर आप चाहें तो एक्सपैंड करके 620 लीटर्स तक कर सकते हैं।
अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ये कार ज़्यादातर यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई थी। इसके डिज़ाइंस एक स्पोर्टी लुक देते हैं, साथ ही इसमें पावर भी है, तो इसमें सेफ्टी फीचर्स कुछ ज़्यादा होने चाहिए। जैसा कि इसमें है फ्रंट डुअल एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ABS और EBD, और साथ ही स्मार्ट सीट बेल्ट रिमाइंडर, जो कि इसे एक कॉम्पैक्ट कार की तरह प्रेजेंट करते हैं। इंजन में कुछ भी अलग नहीं किया गया है, बस इसे थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। फैक्ट्री मेड SCE इंजन टेक्नोलॉजी। SCE का मतलब स्मार्ट कंट्रोल एफिशिएंट। इस टेक्नोलॉजी के साथ आपको 2 चेंजेबल इंजन्स मिलेंगे। पहली है 0.8 लीटर की और दूसरी है 1 लीटर की। इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर हम इसके अलग अलग वेरिएंट्स और इसकी प्राइसिंग्स की बात करें तो सबसे लो पर आती है क्विड की STD वर्ज़न। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो क्विड की STD वर्ज़न 2.99 लाख, जो कि कंपनी की डिमांड है, 2.99 लाख में आपको मिल सकती है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि इस कार की ऑन रोड प्राइस 3.5 लाख की है। साथ ही इसकी अगर हम माइलेज की बात करें तो ये कार आपको 20 किलोमीटर अप्रॉक्स 20.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगी। साथ ही इसकी इंजन वैल्यू 799 सीसी की है। इसके बाद अगर आप इस पर थोड़ा इन्वेस्ट करें तो आपको मिल सकती है क्विड RXE मॉडल। RXE मॉडल पर आपको थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। साथ ही इसकी भी माइलेज आपको लगभग उतनी 20.5 किलोमीटर पर लीटर की मिलेगी। 799 सीसी ऑब्वियस सी है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी और मतलब कि अप्रॉक्स 30,000 के आसपास खर्चा करें तो 3.99 या 3.98 लाख में आपको क्विड RXL या फिर क्विड 1.0 RXL मॉडल मिल सकती है। क्विड 1.0 RXL मॉडल भी पेट्रोल मॉडल है, लेकिन इसकी इंजन वैल्यू ज़्यादा है। 999 सीसी की इंजन, मैनुअल ड्राइव, पेट्रोल पे चलती है। साथ ही इसकी माइलेज 21.5 की है, जो कि 1 किलोमीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इसके बाद क्विड की AMT मॉडल्स, AMT वर्जन्स है। क्विड 1.0 RXL AMT, जिसकी प्राइस आपको 4.5 के आसपास पड़ेगी। क्विड 1.0 नैनोटेक AMT, जिसकी प्राइस आपको 4.8 के आसपास पड़ेगी। क्विड 1.0 RXT वर्जन, जिसकी प्राइस आपको 4.9 के आसपास पड़ेगी। और सबसे लास्ट और सबसे एफिशिएंट वेरिएंट है क्विड क्लाइंबर AMT ऑप्शनल वर्जन, जिसकी प्राइस आपको 5.20 के आसपास ऑन रोड पर पड़ेगी। और जितने भी AMT मॉडल्स हैं इन सब की माइलेज एवरेज टू एवरेज 21.9 किलोमीटर पर लीटर की है। तो ये कार एक स्मॉल कॉम्पैक्ट पर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कहा जा सकता है इस कार को। अगर आपको एक कार जिसमें खूबसूरत डिज़ाइनिंग, साथ ही इसके इंटीरियर प्लस इसके फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स के साथ इंजन वैल्यू और इतनी कम बजट में AMT ड्राइव मिल रही है, तो ये कार एक लो बजट बीस्ट की तरह ही आपको रिप्रेजेंट की जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट पे अलग अलग ऑप्शंस लिखें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के रिमाइंडर्स हमेशा मिलती रहे। टाटा, गुड बाय, जय हिंद।